दोस्तों, यदि हमारे जीवन के अंदर सब कुछ बैलेंस में रहता है तब हम सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अनुलोम विलोम के बारे में, जिसे ज़्यादातर लोग एक प्राणायाम के रूप में जानते हैं। लेकिन ये एक प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है। और ये क्रिया क्यों है, प्राणायाम क्यों नहीं है, यदि ये बात आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, अनुलोम विलोम का मेन कार्य क्या है? बैलेंसिंग का, कि वो सब कुछ बैलेंस करता है। हमारे मन को, विचारों को, भावनाओं को, हार्मोन्स को, इम्यून सिस्टम को, बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं सभी को बैलेंस करता है, हमारे वेट को बैलेंस करता है। तो चलिए अब इसकी टेक्निक को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, जिसमें आपको पेन ना हो, लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें। कमर को सीधा कर लें। कमर को सीधा करने के नाम पे चेस्ट को ऐसे बाहर ना निकालें, सीधी रखें चेस्ट को बिल्कुल आराम से। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और जो लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हाथ उसको ध्यान मुद्रा में घुटने पर इस प्रकार से रखें। और जो राइट हाथ है उसकी नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। उसके लिए आप दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मोड़कर अंगूठे के नीचे लगा लीजिए और राइट हाथ को राइट नोज के ऊपर, नोस्ट्रिल के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। हाथ को इस प्रकार से ना उठाएं, नीचे की तरफ भी रखें आराम से, और इतना गैप रखें चेस्ट से कोहनी को दूर रखिए। अब हम क्या करेंगे, जो श्वास थोड़ा बहुत अंदर है उसको पहले बाहर निकालेंगे, क्योंकि किसी भी बर्तन को यूज करने से पहले उसे थोड़ा बहुत साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो श्वास भरी हुई है CO2 युक्त, उसको पहले बाहर निकालेंगे ताकि अच्छी और ताज़ा श्वास हम ले सकें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इस प्रकार से कोहनी को यहाँ रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और श्वास को लेफ्ट साइड से भरना शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड से भरेंगे और लेफ्ट साइड से भरकर राइट को खोलेंगे और लेफ्ट को बंद कर कर राइट से पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। और जिस नाक से अब श्वास बाहर निकाली है राइट से, उसी नाक से अब पूरा श्वास भरेंगे। और फिर भरने के बाद लेफ्ट को खोलेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। तो लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खोल निकाल देंगे, दोबारा राइट से भरेंगे और लेफ्ट से पूरा बाहर निकाल देंगे। तो ये होता है एक राउंड। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जब नाक के ऊपर हाथ रखें तो नाक को इस प्रकार से मोड़े ना, आराम से बिल्कुल हल्का सा प्रेस करें ताकि कोई दबाव नाक के ऊपर ना आए, नहीं तो आपकी नाक फिर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखें। अब कुछ जरूरी बातें, श्वास लेते समय आपको ये बातें अवश्य ही ध्यान रखनी है कि आपका श्वास लंबा हो, गहरा हो, लयबद्ध हो, चेतना के साथ हो और सुखपूर्वक हो। तो ये 5 बातें आपको श्वास भरते समय और श्वास छोड़ते समय, पूरक और रेचक दोनों समय याद रखनी है। और ये बातें हमने पिछली वीडियोज में कर ली हैं, तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें, तब आप समझ पाएंगे इन बातों का क्या अर्थ है। और अब बात करते हैं अनुपात की, कि जब आप श्वास को भरें तब क्या अनुपात होना चाहिए, कितने टाइम में आप श्वास भरें और छोड़ें। तो जब भी हम श्वास भरते हैं उस समय हम सिर्फ पूरक मीन्स श्वास भरने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको श्वास एक्सहेल करने पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपकी जो रेशियो रहेगी वो 1:2 रहेगी। मतलब यदि आप 1 सेकेंड के अंदर श्वास भरते हैं तो आपको 2 सेकेंड के अंदर श्वास खाली करना है। यदि आप 5 सेकेंड में श्वास भरते हैं तो आपको 10 सेकेंड के अंदर श्वास खाली करना है। देखिए, 1 2 3 4 5। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास को खाली करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स मैंने 5 सेकेंड के अंदर श्वास को भरा
और 10 सेकंड के अंदर श्वास को खाली किया है। ठीक है, तो आप मन के अंदर काउंटिंग कीजिए कि 1 2 3 4 5 में भरने के बाद फिर एक्सहेल करें 10 सेकंड के अंदर 1 2 3 10 तक काउंट करें और 10 तक खाली पूरा करें और फिर से भरेंगे इसी नाक से 5 सेकंड के अंदर और खाली करेंगे 10 सेकंड के अंदर। तो इन सब बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। जब तक टाइमिंग को नोट करके श्वास नहीं भरेंगे तो उन 5 बातों को, श्वास लंबा हो, गहरा हो, चेतना के साथ हो, सुखपूर्वक हो, आनंद के साथ हो, तो इन बातों को आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। इसलिए अनुपात को अवश्य ही फॉलो करें, तभी आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं अनुलोम विलोम के वो सब आपको प्राप्त अवश्य ही होंगे। दोस्तों, अनुलोम विलोम जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं लाइक नींद न आना, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंस, वेट इनबैलेंस या फिर जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो जितने भी शारीरिक और मानसिक रोग हैं सभी को ठीक करता है, ख़त्म करता है। लेकिन आपको सभी रूल्स और टेक्निक्स के साथ जितनी भी बातें हमने करी हैं, बताई हैं, उन सब को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सभी बातों को फॉलो करते हुए अनुलोम विलोम को करें, तब ये बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज आप कितने भी लंबे समय तक करते रहें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति अनुलोम विलोम कर सकता है। भोजन करने के लगभग 3 से 4 घंटे बाद आप इसको कर सकते हैं और यदि खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।